दोस्तों, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम 20 मार्च 2021 को कंडक्ट होगा प्रीलिम्स का। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो में मुनावर फ़ारूकी के केस के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं आईपीसी में और सीआरपीसी में उनको डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, मुनावर फ़ारूकी का केस एज सच आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम कुछ लीगल प्रोविजन डिस्कस करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली हेल्प भी करेगा और आपका एग्ज़ाम में स्कोर भी काफ़ी बढ़ा देगा। मुनावर फ़ारूकी के केस की अगर ब्रीफ में बात करें तो एज़ पर द एलिगेशंस 1 जनवरी 2021 को मुनावर फ़ारूकी ने कोई कॉमेडी शो किया जहां पर हिंदू भगवानों के अगेंस्ट कुछ भद्दे कमेंट्स उन्होंने पास किए। ठीक है, ये एलिगेशंस उनके अगेंस्ट लगे हैं। उसको देखते हुए कोई कंप्लेंट फाइल हुई पुलिस के पास। 2 जनवरी 2021 को पुलिस ने मुनावर फ़ारूकी और 4 लोग और जो उस शो की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया इंदौर के किसी मार्केट एरिया से। ऑफेंसेस जो थे उनके अगेंस्ट जो लगे एफआईआर में, एक तो है 295A। अब 295A बिकॉज आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेलिब्रेट मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। 298 uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings. 269 unlawful or negligent act likely to spread infection of disease डेंजरस टू लाइफ। अगर आप देखेंगे कोरोना काल में जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी, जिन लोगों ने उनका पालन नहीं किया, लॉकडाउन को तोड़ा, तो बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट 269 की एफआईआर आईपीसी में दर्ज हुई है। तो ये तीनों सेक्शंस अब आपको अच्छे से माइंड में याद होंगे। ठीक है, अब आपको पता है 57 सीआरपीसी का प्रोविजन कि जैसे ही पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने, लोकल इलाका मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके सामने पेश करना होता है। तो पुलिस ने भी इस केस में ऐसा ही किया। तो 57 सीआरपीसी का भी आपको प्रोविजन एक तरह से रिवाइज भी हो गया और माइंड में भी अब डेफिनेटली सेटल हो जाएगा। अब जब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं उसको लेके तो क्या होगा, या तो मजिस्ट्रेट बेल दे देगा। बेल देने का प्रोविजन कौन सा है मजिस्ट्रेट का? 437 सीआरपीसी। जल्दी से बेरक निकालिए और पढ़ते रहिए साथ साथ। व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में 437 में मजिस्ट्रेट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी होगी। उसके बाद क्या होता है 439 का सीआरपीसी में, जहां पर स्पेशल पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि बेल देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ने भी ये मुनावर फ़ारूकी और उनके जो एसोसिएट्स थे उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो ये दो प्रोविजंस भी अब आपको अच्छे से याद रहेंगे। अब 439 में जब बेल रिजेक्ट हो गई सेशन कोर्ट से, तो अब वो चले गए हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट में कौन से सेक्शन में अप्रोच करेंगे? 439 में ही। 439 दोबारा देखें तो 439 में बोला है स्पेशल पावर है हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की। तो कोर्ट ऑफ सेशन ने जब रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट में भी 439 में अप्रोच किया जा सकता है। 28 जनवरी 2021 को सिंगल बेंच जो थी हाई कोर्ट की, उन्होंने फ़ारूकी की और जो ऑर्गेनाइजर से शो के ऑर्गेनाइजर थे नलिन यादव, इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि कोई केस नहीं बनता जहां पर बेल जो है इनको दी जा सकती है। मेनली जो उन्होंने रिलाई किया कोर्ट ने, वहां पर 161 की सीआरपीसी की स्टेटमेंट्स थी, उनके ऊपर रिलाई किया कि कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट आई हुई है और विटनेसेस की स्टेटमेंट आई है 161 में सीआरपीसी में। उन स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हुए उन्होंने कोर्ट ने जो ये फ़ारूकी है और नलिन यादव की बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया 161 को एक बार फिर से रिवाइज करना। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, कि पुलिस को जब विटनेसेस को एग्जामिन करना होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविजन है 161 का। तो जल्दी से बेरक खोलिए और इसको पढ़िए क्या है, सो दैट आपका रिवाइज होता रहे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स पुलिस यहाँ पर नोट करेगी विटनेस की, क्या वो विटनेस को साइन करना ज़रूरी है? ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट्स में लिख के देना है, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आपने वीडियो सुना है या नहीं सुना। ठीक है, अब जल्दी से देखिए कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है ये चीज़ कि साइन होना मैंडेटरी है नहीं है, क्या है साइन का प्रोविजन, कौन से सेक्शन में है, और साइन क्या ज़रूरी है विटनेस का करना, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हाई कोर्ट ने भी बेल डिसमिस कर दी तो फ़ारूकी जी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जस्टिस RF नरीमन एंड BR गवई, इन्होंने बोला कि हम आपको एड इंटरिम बेल देते हैं। क्यों देते हैं? उन्होंने 2 चीज़ें नोट की कि एलिगेशन जो है एफआईआर में एक तो वेग है,
वेग एलिगेशंस हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो प्रोसीजर है सेक्शन 41A CRPC, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि 41A CRPC का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया हुआ, क्योंकि अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी एक 2014 में सुप्रीम कोर्ट की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, क्योंकि अब रिसेंट अफेयर हो गया तो अब आपको इसको भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। अरनेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइंस दी थी कि कभी भी किसी को भी अरेस्ट करना है तो 41A CRPC का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 41A CRPC का प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ और हम इसको इंटरिम बेल देते हैं। इंटरिम मीन्स अभी पेंडिंग है केस, जस्ट कि जब तक पेंडिंग है केस तब तक उनको एक तरह से रिलीज कर दिया गया। अब 41A का क्या प्रोविज़न है CRPC में, ये आपका एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट, सर्विसेज एस्पिरेंट जानना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से बेरक निकालिए या यहाँ पर देखिए, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। ये बोलता है कि जो पुलिस ऑफिसर है शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर किसी पर्सन का अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, तो पुलिस जो है पहले उसको एक नोटिस इशू करेगी, उनको डायरेक्ट करेगी कि आपके अगेंस्ट हमारे पास कंप्लेंट आई है, इन्फॉर्मेशन आई है कि आपने कोई गुनाह किया है, ठीक है। और अगर आपको उसके बारे में कुछ भी कहना है तो आपको अपीयर होना है, जहां पर भी पुलिस बताएगी किस टाइम पे किस जगह पर, उस नोटिस में लिखा होगा। अगर वो पर्सन जिसको नोटिस दिया जाता है उसको कॉम्प्लाई करता है, उसकी ड्यूटी है कॉम्प्लाइंस में लेके आना एज पर सेक्शन सबसेक्शन 2 कि वो उसको नोटिस को कॉम्प्लाइंस में लेके आएगा, उसकी ड्यूटी है। और अगर वो लेके आता है, ऐसा कॉम्प्लाई करता है जो भी नोटिस में लिखा है, शर्तें जो भी है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर वो फेल हो जाता है कॉम्प्लाइंस में तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये 41A का क्लियर कट CRPC में प्रोविज़न है जिसके बाबत हर अरेस्ट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको इंटरिम बेल देते हुए कि 41A का प्रोविज़न यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है, एलिगेशंस वेग हैं, तो उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको अभी इंटरिम बेल दे रहे हैं, परमानेंट नहीं एक तरह से किया, अभी केस पेंडिंग है, तो उनको रिलीज़ कर दिया गया इंदौर जेल से, राइट। तो ये हमने मुनावर फरूकी केस के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। इसी तरह की और भी हम वीडियोस लेके आएंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे केसेस को इंटरेस्टिंग बनाकर, सो दैट आपको प्रोविज़न जो है बहुत अच्छे से याद हो सके, राइट। हमारा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मध्य प्रदेश का, जहां पर हमने सारे के सारे एक्ट्स जो है बहुत ही प्रिसाइज वे में डिस्कस किए हैं। आप हमारा कोर्स देखिए, कंटेंट देखिए, डेमो लेक्चर्स है वहाँ पर वो देखिए। और 20 मार्च तक अगर आप वो आज से भी यूज़ करते हैं, उसको आज ही एनरोल करते हैं, तो 20 मार्च तक आपका बहुत अच्छे से सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच।